अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है वो पोएम को पढ़ेंगे, और ये पोएम सिर्फ़ पेपरों को पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पोएम आपको जो है वो आपके ड्रीम्स में आगे ले जाने के लिए भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ है जो कि आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, जैसे कि कोई काम है जो आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं और बार बार उसमें फ़ेल हो रहे हैं, तो क्या अब इसका मकसद है कि उस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर उस काम के लिए और अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी उस काम को जो है वो जारी रखना चाहिए और फिर इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो बेशक कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, बल्कि आप और मेहनत से उस काम को करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जो है वो कामयाब होते जाएंगे। अच्छा, अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप फेल होते हैं ना और दोबारा कोशिश करते हैं, तो जब आप दोबारा कोशिश करते हैं तो पहले से बेहतर बनते हैं या नहीं बनते? तो आपका जवाब होगा ज़रूर बेहतर बनते हैं। तो जब आप एक बार फेल हो जाते हैं, फिर जब दोबारा से कोशिश करते हैं ना, तो आप जो है वो बेहतर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पोएम का मैं आपको टेस्ट दूं, आपके 10 नंबर आए पहले अटैम्प्ट में, लेकिन अब जब दोबारा आप इसका टेस्ट देंगे ना तो 10 से ज़्यादा नंबर आएंगे, तो यानी आप बेहतर होते जा रहे हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है वो 100 में से कम A+ 80-90 नंबर ले लेंगे, अगर बार बार कोशिश करते रहें। तो यही बताने का मकसद है। तो ये जो बुक्स होती हैं सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि हमें जो है वो सिखाने के लिए भी होती हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या हो जाए आपके साथ, तो आपने अपने आप को किस तरह से संभालना है और किस तरह से आगे लेके चलना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये प्रीवियस बुक में भी थी, इस बुक में भी है, और मेन यूनिट है आपका, ठीक है, 3 यूनिट है ये आपका। तो इसको मैंने पढ़ाना है, समझाना है। अच्छा, अब 2 तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। एक तो टिपिकल तरीके से कि इंग्लिश पढ़ता जाऊँ, उर्दू बताता जाऊँ, आप समझ जाएं, ऐसा मुश्किल होगा। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ जो है मैं उर्दू बता दूँ, इंग्लिश ना पढ़ूँ, तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग्स मैं चलवा दूँगा, तो वो भी देख लीजिएगा, तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा तरीका पढ़ाने का ये है कि मैं इंग्लिश भी पढ़ूँ और उर्दू भी समझा दूं और इसकी तशरीह भी बता दूं, तो आपको बात भी समझ में आ जाएगी, और जो इसमें मोरल यानी जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो मैसेज भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस पोएम को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्लास फेलो में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनको देख सकें, क्लासमेट भी आपके ये चीज़ें देख सकें। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो है वो पहला वर्ड्स पढ़ता हूँ। तो वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा तशरीह के साथ, और आपसे लिंक करूंगा चीज़ों को, ताकि आप इसमें जो है वो शामिल रहें, ऐसा ना हो कि बोर हो जाएं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो ज़िंदगी में हर किसी की मुश्किलात आती हैं, किंग ब्रूस के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, तो आखिर में ये बता दूंगा कि ये पोएम जो है वो किसने लिखी है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक, टिस ट्रू ही वॉज अ नोमर एंड वॉर अ क्रोन, बट दिस हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग। तो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, इनका जो दिल है वो क्या होता है कि बैठा जाता है। बैठा जाने से क्या मुराद है, ये उदास होते जा रहे हैं। उदास क्यों होते जा रहे हैं ये आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा उदास हो गए हैं कि ये अपने आप को जो है वो एक ऐसी जगह पे ले गए हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, एक गुफा में ले गए हैं समझ लीजिए, जैसा कि आप इसके फ्रंट पेज पे भी बना हुआ देख रहे हैं। तो गुफा का कहीं जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये अपने आप को गुफा में ले गए। तो ये अपने आप को ऐसी जगह पे ले गए हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और वहाँ पर बैठ के ये सोच सकें कि इनके साथ हो क्या रहा है, यानी ये इतनी परेशानी इनके ऊपर आ क्यों रही है। अक्सर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसके सोचने समझने की और फैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा एक सवाल की प्रैक्टिस की हो, 10-15 बार प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब पेपर में बैठता है और परेशान हो जाता है, 1-2 सवाल नहीं आते, तो जो सवाल उसको सबसे अच्छा आता था ना, वो उसमें भी गलती करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है। तो कभी भी ज़िंदगी का इख्तिताम चीज़ों से नहीं होता। ज़िंदगी जब तक है हमारे पास, हम चीज़ों को बार बार कर सकते हैं। ठीक है, हम बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्रमंद हैं कि ये आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। तो ये जो है इसमें आपको पहले में बताया जा रहा था। ठीक है, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। ये एक बादशाह हैं, इन्होंने सर पे ताज पहना हुआ है, बादशाह के गेटअप में है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि यार हम काश बादशाह होते तो कोई परेशानी ही नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि बादशाहों को भी परेशानी आती है,
और जो बादशाह होते हैं या जो हुकूमत करते हैं उन्हें ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, वो अपनी भी फ़िक्र होती है उनको और लोगों की, करोड़ों लाखों लोगों की फ़िक्र होती है कि हमने उनके लिए भी कुछ करना है। तो ठीक है, ये पहला वर्ड्स आ गया आपका। अच्छा, कहते हैं कि फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड सो बिकम क्वाइट सैड। अब परेशान क्यों थे? अपनी कौम को लेके परेशान थे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अपनी कौम को खुशी दें, यानी कोई काम ये ऐसा करना चाहते थे जिससे इनकी कौम को फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ायदा होगा तो आपको पता है खुशी तो होगी ही होगी। तो कोई भी काम कह सकते हैं आप, कोई ब्रिज बनाना चाहते थे या कोई जो है वो डैम बनाना चाहते थे या कोई भी ऐसा काम करना चाहते थे जो कि इनके मुल्क में हो और जिससे इनकी कौम खुश हो जाए और इनकी तारीफ़ करे। अब एक बादशाह अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है कि उसकी कौम उसकी तारीफ़ करे। एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है कि उसको अच्छे नंबर मिले। एक टीचर अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेकर आएँ। अब देखिए, टीचर ही एक ऐसा हो गया इंसान जो कि दूसरे का भला सोच रहा है, और बादशाह भी हो गया, ठीक है, जो दूसरे का भला सोच रहा है। तो ये इस चीज़ को परेशान है लेकर के भाई किसी तरह से मेरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन हज़ारों कोशिशें करने के बाद, कई कोशिशें करने के बाद फ़ेल हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या हुआ? परेशान हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आगे कहते हैं कि he flung himself down in a low despair as grieved as man could be, and after a while as he pondered, there I live it all up, said he, I will give it all up, said it। तो said he, तो देखिए फिर क्या होता है कि ये जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा नाउम्मीद कर लेते हैं। नाउम्मीद यानी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इनसे ज़्यादा कोई मायूस शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। बात ही आदि यहाँ पर हो गई कि इनसे ज़्यादा कोई मायूस शख्स है ही नहीं, इतने ज़्यादा परेशान है। तो कभी भी जब ज़िंदगी में परेशानी आए तो किसी भी गलत फ़ैसले को ना लें, किसी भी गलत कदम को ना उठाएं, कोई भी गलत राह अख्तियार ना करें। अल्लाह ताला से जो है वो मदद मांगें, ठीक है, दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई उसका हल निकाल देगा। अभी आप स्टूडेंट हैं, जैसे जैसे आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रॉस करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आएंगे, ठीक है, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आएंगी कि जिसमें बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने आप को जो है इतना मायूस ना कर लीजिएगा कि कोई गलत राह अख्तियार कर लें। हमेशा पॉजिटिव रह के सोचिएगा, हर जो मुश्किल है उसके बाद आसानियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो है वो थोड़ा सा जो है सब्र रखिएगा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। तो ये बहुत परेशान है, बहुत मायूस हैं, लेकिन अभी इनकी मायूसी इसी चैप्टर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कैसे कि मोटिवेशन इनको मिलेगी। अब कैसे मिलती है? तो इतने मायूस हैं कि जैसे कि कोई इंसान हो सकता है, दुनिया के सबसे मायूस इंसान कह लीजिए ये हैं, और साथ ही साथ इन्होंने सोच लिया कि अब सब कुछ ये छोड़ देंगे, यानी जो कर रहे थे वो छोड़ देंगे, अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। मायूस हो जाता है तो इंसान यही करता है कि भाई अब बस मैं छोड़ रहा हूँ। तो मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते बना देता है, ठीक है। तो नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ हिट्स सिल्किन कॉबवेब्ड क्लू। अच्छा, कुल सिल्किन कॉबवेब्ड क्लू यानी मकड़ी का जाला, और वो जो मकड़ी के जाले से जो रस्सी नहीं लटक रही होती, जो मकड़ी के जाला ही होता है, आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है तो उसका यहाँ पर ये जिक्र है। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिट्स थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अच्छा, तो सोचो फिक्र में मगन है कि क्या हो रहा है, क्या ज़िंदगी का चल रही है। इतनी देर में एक स्पाइडर सामने से आ जाता है। अब आपने देखा होगा इंसान की ये जो है वो फितरत है कि जैसे ही कोई जानवर, कोई जो है वो इंसेक्ट, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा सामने आता है हमारे, तो हम एकदम से जो सोच रहे होते हैं वो सोचना छोड़ देते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं। यहाँ बिल्कुल सेम हुआ, ये सोच रहे थे, इन्होंने सोचना छोड़ दिया, अब उस स्पाइडर को देखना शुरू कर दिया। अब स्पाइडर को और भी जो है वो अफेक्शन से देख रहे हैं, और भी ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपने मकड़ी के जाले से गिर गया। जिस तरह के एक इंसान घर के बगैर कुछ नहीं है, इसी तरह स्पाइडर का भी जाला एक घर है, उसके बगैर वो मर जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। वो रह नहीं सकता, कहीं वो रुक नहीं सकता। और आपको पता है कि हमें घर बनाने के लिए जिस तरह सालों महीनों लगते हैं, आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछें कि उन्होंने कितनी मुश्किल से घर बनाया है तो वो आपको इस बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो आपने शायद अपने लिए कोई घर ना बनाया हो, लेकिन अगर आप पेरेंट्स से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल उन्होंने फेस की होगी इस घर को जिसमें आप रह रहे हैं उसे बनाने में, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके घरों को, अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को भी सलामत रखे। तो मकड़ी को जो अपना जाला बनाने में ना कई हफ्ते महीनों लगते हैं, ठीक है, कई टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ उसका दिल करा, जो स्पाइडरमैन फिल्म देखिए कि बस यूँ 2-3 मारे
हमने 2-3 जो हाथ यूँ करा और जाले बन गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हकीकत में ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा है कि कोई मकड़ी काट ले तो बंदा स्पाइडरमैन बन जाए। दोनों ही चीज़ों में हकीकतें नहीं है। हकीकत ये है कि मकड़ी को अपना जाला बनाने में कई टाइम लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ वो गिर गई वहाँ वो जाला बना ले। परिंदे हर जगह अपना जाला या अपना घोंसला नहीं बनाते, ठीक है। परिंदों की बात करूँ, घोंसला नहीं बनाते, ख़ास जगहों पे जहाँ उन्हें सेफ़ लगता है वहाँ बनाते हैं, वरना तो चाहे तो रोड पे घोंसला बना लें। जानवरों में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, जानवरों में, चरिंद परिंद में और इंसेक्ट में, कि वो हर जगह अपना घोंसला और अपना जो है वो जाला नहीं बनाते, ख़ास जगहों पे बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा। तो मकड़ी को काफ़ी टाइम लगता है। अब वो गिर गई है, अगर वो नहीं पहुंच पाई अपने घर तक तो मौत उसकी पक्की है, ठीक है। और वो खाना भी जब ही खाती है जब आके इंसेक्ट उसके जाले में फंस जाते हैं, तो फिर वो उन्हें खा लेती है, ठीक है। आपने देखा होगा फिल्मों में ये चीज़ों को। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्कन कॉप, आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है, ऊपर वाला पढ़ते हैं। टी वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन that how it would get to its cobwebbed home. King Bruce could not dive in. अच्छा देखें, अब वो जब अपने जाले से गिरी ना, समझ लीजिए एक मीनार तक की ऊंचाई है, इतनी ऊपर से वो गिर गई है। अब वो जाला बना रही होगी या खाना खा रही होगी, उस वजह से वो गिरी। अब वो हम उसमें नहीं जाते गिरी कैसे, लेकिन वो बस गिर गई है। अब उसके बाद बस एक ही सहारा है ऊपर पहुंचने के लिए, वो क्या है? वो है उसका एक धागा, ठीक है, फाइन एक जाल का एक धागा, जिसे मैं धागा कह रहा हूँ, धागा इसको कहेंगे हम, ठीक है। रोप कह लीजिए, रोप रस्सी नहीं, धागा कहेंगे। बहुत पतला सा, बहुत, आप अगर ज़रा सा छुएंगे तो भी टूट जाएगा, लेकिन मकड़ी उस पर स्टेबल रह सकती है क्योंकि मकड़ी का वज़न बहुत कम होता है। तो बस यही उसके पास एक चीज़ है जो उसको उसके घर तक लेके जा सकती है, वरना वो कोई हकीकत का स्पाइडरमैन नहीं है कि वो यूँ हाथ बढ़ाएगी और एक जाला बनेगा और सीधा ऊपर खींचते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये उसके पास एक वाहिद है। यहाँ पर समझ लीजिए वो लटकी हुई है। अब यहाँ पर उसे चढ़ कर ऊपर जाना है और अपने जाले तक पहुँचना है, ठीक है, अपने जाले तक उसे पहुँचना है। लेकिन बहुत ही पतला सा ये है धागा, अगर वो गिर गई इस जाले से तो मौत पक्की है, ठीक है। तो किंग ब्रूस उसे देखना शुरू हो जाता है कि यार अब इसके साथ क्या होगा। अब तो ये ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, ठीक है। तो बस ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही है और काफ़ी ऊपर से वो गिरी है। अब क्या करे वो? मौत का इंतज़ार करे उस जाले पे लटक के? नहीं, उसने मौत का इंतज़ार नहीं किया। उसने क्या किया? उसने चढ़ना शुरू किया जाले पर। It soon began to ceiling and crawl straight up with strong endeavor, but now it came with a slippery roll and as near to the ground as ever. अच्छा, अब क्या होता है? ये होता है कि उसने चढ़ना शुरू किया, बिल्कुल रेंग कर, और जो है ना बिल्कुल जो है वो इतने हल्की स्पीड में कि पहुँचते जाओ ऊपर। लेकिन स्लिपरी होता है, ये जो चीज़ है ये स्लिपरी होता है, स्लिप होता है मकड़ी के लिए। हम नहीं चेक कर सकते कि स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये मकड़ी के लिए स्लिपरी होता है इस पर चढ़ना। तो जब भी वो जाला बनाती है और तमाम पाँव से जाले पे चढ़ रही होती है, तो जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करती है स्लिप होकर नीचे आ जाती है, और इतना नीचे आ जाती है जितना पहले थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले इतना नीचे थी ना, अब दोबारा दूसरे अटैम्प्ट जब वो करती है ना चढ़ने की, तो और नीचे आ जाती है ज़मीन से, ठीक है। बिल्कुल ज़मीन पे नहीं लगती है, बिल्कुल ज़मीन के वो नीचे आ जाती है, ठीक है। इतना वो जो है वो नीचे आ जाती है। और अब क्या हो, मायूस कि भाई अब तो एक अटैम्प्ट कर लिया और नाकामी इतनी हो गई कि जो पहले था वो भी चला गया। मतलब एक किसी ने कारोबार शुरू किया 1 लाख रुपए से, कारोबार डूब गया, 50,000 बच गए। तो अब क्या करे वो बंदा? 50,000 रुपये को खा ले, टॉफ़ियाँ ख़रीद ले, चॉकलेट ख़रीद ले, या कोई रेस्टोरेंट में चले जाए या उड़ा दे? नहीं, अगर कारोबार करने वाला है ना तो 100 रुपये भी काफ़ी हैं कारोबार करने के लिए। और ये मैं जानता हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कारोबार, ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें मैंने 300-400 रुपये से काम किया था, और अल्लाह का शुक्र है उसमें काफ़ी पैसे मैंने कमा लिए थे अपनी मेहनत से। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि समझ सके, मोटिवेशन मिल जाए। तो शुरू से मेरी आदत रही है कारोबार का माइंडसेट रखने की, ठीक है। लेकिन अब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो लेकिन फिर भी मेरा माइंडसेट है कि मैं अपना कोई कारोबार ज़िंदगी में ज़रूर करूँगा, जिससे जो है मैं अपने आप को और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकूं, और आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस कारोबार के लिए आपको चाहिए एक माइंडसेट। पैसे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, 100-200 से भी अगर आप शुरू करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब उसने कोशिश की, दोबारा और नीचे आ गई जितना पहले नीचे थी, ठीक है।
अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे। अप इट रेन नॉट अ सेकेंड कुड स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेन टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डीजी एंड सेंट। अच्छा देखें, अब वो क्या करती है, वो दोबारा चलना शुरू करती है। ठीक है, जल्दी ही दोबारा जो है वो शुरू कर देती है चलना। किसी से कंप्लेन नहीं करती कि यार मैं जो है वो नीचे गिर गया हूँ, नीचे गिर गई हूँ। देखिए, जब भी ज़िंदगी में परेशानी आए ना, तो कंप्लेन ना करें। अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम का बताएं, सबको ना बताएं, स्टेटस ना लगाएं, स्टोरियाँ ना लगाएं, ठीक है, वीडियोस ना बनाएं। हमेशा परेशानी का डट कर मुकाबला करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। इंशाल्लाह उस परेशानी में आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम आती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, ये एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक स्पीड ब्रेकर है। अच्छा, अब अगर आप इस स्पीड, ये भी एक रास्ता है यहाँ से यहाँ आने का, ठीक है। अच्छा, अब आप ये रास्ता लेकर यहाँ से आ जाते हैं, तो क्या है कि लंबा रास्ता चुना, लेकिन अगर आगे रास्ते में दोबारा स्पीड ब्रेकर आ गया ना, आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए ये एक प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आप क्रॉस कर कर यहाँ पर आ जाते हैं, तो ज़िंदगी में आप कभी भी ये स्पीड ब्रेकर यहाँ आएगा ना, आप इसको क्रॉस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है प्रॉब्लम से लड़ना। भागना सीखेंगे तो ज़िंदगी भर भागेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आए, खुश होकर, हंस कर, चेहरे पे एक स्माइल रख कर प्रॉब्लम का फेस करें, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करें। वैसे मेरा नाम भी फैज़ है, तो प्रॉब्लम को करें फेस, ठीक है। तो इसने भी यही किया, कंप्लेन नहीं की, परेशान नहीं हुई, प्रॉब्लम को फेस करा और एक दो अटैम्प्ट में अपने जाले तक नहीं पहुंची, कई अटैम्प्ट करने पड़े। चलें अब देखते हैं। एक वक्त में तो जो किंग ब्रूस है ना, इसे फुलिश कहेगा, पागल कहेगा, ठीक है, सिली कह देगा, फुलिश। अच्छा, इट हैड्स ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल अ हाफ एयर हायर टी वॉज अ डेलिकेट ट्रेट इट हैड टू ट्रीट and a road where its feet would tired। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने हार नहीं मानी, फिर अपना सर उठाया और फिर चलना जो है वो शुरू कर दिया। पहले गिरी, दोबारा गिरी, अब फिर उसने हार नहीं मानी, फिर अपना सर उठाया, फिर चलना शुरू कर दिया और अब थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। जितना पहले ट्रैवल कर रही थी ना, उससे अब पहले और ऊपर चली गई थी, यानी कुछ फ़ायदा हुआ। मैंने जैसे बताया था ना, पहला टेस्ट देंगे 10 नंबर मिलेगा, फिर दोबारा टेस्ट देंगे 15 नंबर, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसी टेस्ट में आप इंशाल्लाह A+ लाएंगे। इधर भी ऐसी हुआ, दोबारा मेहनत की तो थोड़ा और ऊपर तक चली गई। अच्छा, अब ऊपर तक तो ये चली गई, लेकिन मसला क्या है कि जिस रोड पर ये चल रही है ना, वहाँ पर उसके पाँव भी स्लिप हो रहे हैं और थक रहे हैं। आपको पता है कि मकड़ी हो, इंसान हो, सबको अल्लाह ताला ने एनर्जी दी है ना, तो वो एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर चलना शुरू करना होता है और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना होता है। तो यही इधर भी हुआ कि मकड़ी ने चलना नहीं रोका, थक गई लेकिन चलना शुरू कर दिया ताकि अपने जाले तक पहुंच जाए। और किंग ब्रूस ये सब कुछ देख रहा है। आप चाहें तो इंसेक्ट को ये करते हुए देख सकते हैं कि कुछ जब वो खाना ले जा रहे हो, मैं जब छोटा था मैं करता था, आपने देखा होगा चूंटियाँ जो है वो अपने पीठ पर खाना उठा के लेके जा रही होती हैं। आपने डोरेमोन कार्टून तो बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, उसमें सब बहुत डिटेल में बताया जाता है, क्योंकि वो एक फेरी टेल टाइप का जो है वो स्टोरी है ना डोरेमोन की, तो इसलिए उसमें, तो डोरेमोन में आप देखो, चूटी जो है अपनी पीठ पर खाना उठा के लेके जा रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। अगर उसको देखें ना तो बहुत ही वो बेचारी थकी हुई महसूस होती है, इतनी छोटी होती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है उसको देखकर, तो वो हिम्मत नहीं हारती, करती रहती है मेहनत। और फिर जब आप देखते हैं ना, जिस ज़मीन से वो खाना लेके जा रही होती है, उससे ज़्यादा कई कॉम्प्लेक्स जो है ना उसका वो नेस्ट होता है, या उसका वो जो है ना दरबा होता है जिसमें वो जा रही होती है, जिसमें वो जो है वो जा रही होती है, जो ज़मीन के नीचे उसने बनाया होता है, लेकिन वो मेहनत करती रहती है। यहाँ भी ऐसा है, अगेन इट फील एंड स्वंग बिलो। अच्छा, क्या होता है, दोबारा फेल हो जाती है, ठीक है। पूरा पढ़ता हूँ। अगेन इट फील एंड स्वंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटैम्प्ट वर्ड काउंटेड। क्या होता है, फिर फेल हो जाती है। अब कितने अटैम्प्ट किए ये बता रहे भी हैं यहाँ, फिर फेल हो जाती है। लेकिन वही ज़िंदगी और मौत पे फेल होना जो है वो फेल, ये समझ लीजिए कि मौत है, ज़िंदगी और मौत में, ज़िंदगी और अगर मौत की जंग है, नाकामी मौत हो जाती है फिर, तो फिर नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती, फिर उठती है हल्के तेज़, फिर चलना शुरू करती है। उसने ठान लिया है कि मैंने अपने जाले तक पहुंचना है। और ज़िंदगी बचाने से बड़ा क्या काम होता है इंसान के लिए, चाहे वो किसी की भी हो।
तो क्या होता है कि उसने 9 अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो कि काउंट कर रहा है किंग, देख रहा है उसको कि क्या करती है क्या नहीं करती। अगर यहाँ पर वो स्पाइडर फेल हो जाती ना, नाकाम हो जाती, तो क्या पता किंग उठा के उसको उसके जाल में रख देते। लेकिन किंग को फिर कोई मोटिवेशन नहीं मिलती कि यार वाकई कि अगर इंसान फेल हो रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है फिर भी फेल हो रहा है तो बेकार है दोबारा मेहनत करना, छोड़ो। लेकिन उस मकड़ी के बार बार फेल होने से और आखिरी में कामयाब होने से स्पाइडर को क्या, किंग ब्रूस को क्या है, हिम्मत मिल गई है। आगे देखें, श्योर क्राइड द किंग, क्राइड से मतलब कहा उन्होंने, दैट फुलिश थिंग, क्राइड का मतलब रोना नहीं है, कहना है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लिम व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड सीलिंग एंड थम्बलेस एवरी टाइम। तो किंग ये देखकर कहता है कि क्या यार बेकार, क्या बेवकूफ़ मकड़ी है, बार बार कोशिश की जा रही है, बार बार फेल हो रही है, ठीक है, बार बार कोशिश, बार बार फेल, क्या बेवकूफ़ है, छोड़ेगी तो मौत ही है फिर उसके लिए। तो ये कह दिया उसने। बट अब द इंसेक्ट वेंट वॉन्स मोर, इंसेक्ट यानी वो मकड़ी, मी इट्स एन एंशियस, एंशियस यानी फिक्रमंद लम्हा, एंशियस मिनट, ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओह से विल ही लूज और विन इट। अच्छा, अब क्या होता है, हार फिर नहीं माननी, फिर उठी, फिर चलना शुरू किया। अब इतना दूर रह गई है कि बस पहुंचने वाली है, ठीक है, कुछ कदम जो है वो अपने घर से एक फिट पर अपने घर से जो है वो दूर है। किंग बोलता है अब फेल होगी या जीतेगी। सवाल होता है ना, मैच देख रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, 6 रन चाहिए, 6 या 12 रन चाहिए एक ओवर में, आपने देखा भी होगा एशिया कप। तो अब आपके दिमाग में यही सवाल होगा ना, जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, नेल बैटिंग मैच इसे कहते हैं, जिसमें आप नाखून भी चबा रहे होते हैं, पता नहीं होता, तो जीतेंगे हारेंगे, वो होता है ना, सवाल करते हैं परेशानी के टाइम में। तो यहाँ भी वही है, परेशानी, फिक्रमंद है किंग ब्रूस, सोच रहा है। तो अब क्या होता है, स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट एंड अ बोल्ट लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच बट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, हल्के हल्के आराम आराम से वो अपने नेस्ट में, यानी जिस मकड़ी के जाले से वो आई थी उसमें वो पहुंच गई और एक छलांग लगाकर पहुंची है, पहुंच गई और छलांग लगाकर पहुंच गई और अपने घर के करीब पहुंची और फिर घर में ही चली गई। तो देखा कामयाबी क्या है, हमारे बार बार मेहनत करने का सिला, बार बार मेहनत करें। मेरे साथ भी नाकामियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं और अक्सर मैं भी परेशान होता हूँ, लेकिन अपनी परेशानी को किसी को बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी परेशानी मेरे लिए है। मैंने कहीं ये बात सुनी थी कि अगर आप परेशान हैं ना, तो 80% लोग खुश हैं कि आप परेशान हैं और 20% लोगों को कोई फ़िक्र नहीं, 80% लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है कि आप परेशान हैं। ये बात ये थी कि थोड़ा सा इसका उल्टा हो गया कि अगर आप परेशान हैं ना, तो 80% लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है कि वो आप परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया को आपकी परेशानी से कोई फ़िक्र नहीं है। और 20% लोगों को जो है वो 20% में से जो है वो कुछ % लोग हैं कि वो खुश हैं, या 20% लोग ही कह लीजिए कि वो खुश हैं कि आप परेशान हैं। तो अब किसको बताना अपनी परेशानी? तो अपनी परेशानी को अब तक अपने तक रखें, उसको जो है वो सल्यूशन उसका ढूंढें, ठीक है, ताकि आगे बढ़ सकें। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, क्राइड आउट से मतलब चीखा, चिल्लाया। ऑल ऑनर टू दोस हु ट्राई, बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखी हुई है, उन लोगों के लिए इज़्ज़तें हैं जो कि कोशिश करते हैं, या उन लोगों की इज़्ज़त है जो कि कोशिश करते हैं, या वो लोग काबिल तारीफ़ हैं जो कि कोशिश करते हैं। तो वो लोग क्या जो कोशिश नहीं करते, वो आराम करते हैं, जो कोशिश नहीं करते वो आराम करते हैं। तो कोशिश करें, मोरल ऑफ द स्टोरी, कोशिश करें, हार ना मानें। एक चीज़ को अगर ठान लिया है करने का, बचपन से आपका चाइल्डहुड से आपका ड्रीम है, तो कोशिश करें। बस ख़त्म हो गई है, आखिरी लाइन रह गई है। तो किंग ने जो है वो मान लिया, ठीक है। द स्पाइडर अप देयर डिफीट डिसअपीयर ही कॉन्क्वेट एंड वाई शुड नॉट आई। तो क्या हुआ कि ब्रावो ब्रावो चीखा, शाबाश शाबाश चिल्लाया किंग ब्रूस ने और कहा कि वाह क्या काम किया है मकड़ी ने, और तमाम इज़्ज़त काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो कि मेहनत करते हैं। सिर्फ मकड़ी नहीं, वो तमाम लोग, वो तमाम जानवर, वो तमाम लोग जो मेहनत करते हैं काबिल तारीफ़ हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने में अज़मत है, डिग्निटी ऑफ वर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है। हर काम इज़्ज़त का जो है वो लायक है, हर काम में इज़्ज़त है, या काम की इज़्ज़त जिसका जो सीधा नेम था हमारे पास। तो मकड़ी ने क्या किया, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काबू पाया ना, फिर जाके उसने अपने आप को बचाया और अपने
कॉप तक, यानी अपने जो जाले तक है उस तक वो पहुंच गई थी। लेकिन अगर वो हार जाती, मायूस हो जाती, तो क्या होता, मायूसी में ही टाइम ज़ाया हो जाता। और खुदा ना खास्ता उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती, देखिए मकड़ी को इतना नहीं सोचती लेकिन बताने के लिए कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता मकड़ी के दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती कि जिसके बाद वो हार ही मान जाती और फिर तो मौत पक्की थी। लेकिन उसने कहा कि जब तक मौका है, चाहे एक, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा है, तो जब तक एक तिनका भी आपके पास है ना डूबते वक्त, तो उसका सहारा लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। मेरे लिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है कि हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। मेरे लिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप अपने लिए भी मोरल निकाल सकते हैं स्टोरी से, वो मेरे लिए तो ये है कि अकेले हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मेहनत करो। ये दो लफ्ज़ मैंने अपने पास से लगाए हैं कि अकेले हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल पैसा ना हो, ज़ीरो से शुरू करो, उसी ज़ीरो के अंदर हीरो बनोगे। ये थे आप ज़ीरो, अगर मेहनत करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बेहतर लाऊं, ये थे आप, ठीक है, ज़ीरो थे लेकिन हीरो बनना है, तो कैसे बनोगे, ये 3 लफ्ज़ अपनी मेहनत से लगाओगे, ठीक है। तो ज़ीरो से हीरो बनने में सिर्फ 3 वर्ड का वो जो है वो हमारे पास फासला है। अच्छा, हर नहीं देखिएगा, हर नहीं, 3 वर्ड, ज़ीरो से हीरो। तो मेहनत ही जो है वो हमारा असल मकसद होना चाहिए और मेहनत के बगैर जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आखिरी लाइन भी पढ़ देता हूँ। ये है असल में जो किंग ने सीखा इस पूरी पोएम से। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड braced his mind and gossip tells the tale that he tried once more as he tried before and that time did not fail। अच्छा, तो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ने ये सोचा कि जब ये मकड़ी, मैं थोड़ा सा जो है ना तशरीह करके बयान कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा ही अलग है लेकिन बिल्कुल वही बात होगी। तो किंग ब्रूस ने सोचा कि अगर ये कोशिश कर सकती है, ये आगे बढ़ सकती है, एक मकड़ी, इतना सा इंसेक्ट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो जो है अपने आप को मोटिवेट कर लेता है कि हाँ, अगर इस मकड़ी ने कई अटैम्प्ट करने के बाद अपने आप को कामयाबी दिलाई तो मैं भी कई अटैम्प्ट करने के बाद कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। लोग बयान करते हैं कि उसने, लोग कहते हैं, फिर गॉसिप लिखा हुआ ना तो लोगों के लिए यहाँ, एंड गॉसिप टेल द टेल, यानी गॉसिप बताते हैं, लोग बयान करते हैं कि उसने बहुत मेहनत की, किंग ब्रूस ने, और मेहनत करता गया और फिर वो फेल नहीं हुआ, जो करना चाहता था कर लिया। अगर अपनी कामयाबी के लिए आप 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो यानी 2 घंटा और कर सकते हैं, 10 घंटा कर रहे हैं तो 1 घंटा और कर सकते हैं, 11 घंटे कर रहे हैं तो 2 घंटे और कर सकते हैं। तो जब भी आप मेहनत करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ टाइम और मेहनत कर सकते हैं। तो मेरा भी यही है कि पूरा दिन मेहनत में ही निकल जाता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कोई भी ऐसा टाइम बचता नहीं है कि जब बीच में गैप बहुत लंबा हो जाए। 1 घंटे का खाने का गैप, 1.5 घंटे का गैप, बाकी पूरा जो है वो मेहनत चलती रहती है, ठीक है। पढ़ाई अपनी चलती रहती है, आपके काम चलते रहते हैं, आपको पढ़ाने का चलता रहता है, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी है, आप लोगों का मुझ पर भरोसा है, एतमाद है, मैं इंशाल्लाह उसे आगे कंटिन्यू रखूँगा जब तक जो है वो हिम्मत है और जान है, ठीक है। तो एलिज़ा कुक ने जो है ये पोएम लिखी थी हमारी। एक क्रिकेटर भी थे कुक नाम के, एलन कुक या ऐसे कुछ उनका नाम था, कुक नाम के एक क्रिकेटर भी थे, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे, एलिस कुक ऐसे कोई नाम था शायद उनका। तो ये एलिज़ा कुक हैं, ठीक है। इन्होंने ये पोएम लिखी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोएम है। एमसीक्यूज़ भी बड़ा धड़े आएंगे इसमें से, क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर आएंगे क्योंकि मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन मिली ना आपको कि भाई जब किंग कामयाब हो सकता है, देखें किंग मायूस था, उसने मकड़ी को देखकर कामयाबी हासिल की। मकड़ी ने क्या देखकर कामयाबी हासिल की कि मैंने अपनी जान बचानी है। किंग ने मकड़ी को देख के कामयाबी हासिल की और किंग और मकड़ी को देखकर अब आप कामयाबी हासिल करिएगा। पेपर में अगर 9 अच्छे नहीं हुए हैं, 9 के पेपर, मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा था, तो उन्होंने क्या करना है, बच्चों ने मेहनत करनी है, ईद मनाएं, बकरीद मनाएं, तमाम त्यौहार मनाएं, पढ़ाई का टाइम ज़रूर निकाल के रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके गोल्स दिलाएगी। पढ़ लिख जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, ठीक है। हम तो ये सुनते थे कि पढ़ने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े ना, चीन, वैसे चीन तो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, लेकिन अगर चीन भी जाना पड़े ना तो उससे भी घबराओ मत जाओ, एक मुहावरा है। तो पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो ये यहाँ पर हो गई है पोएम। किंग को देखा, स्पाइडर को देखा,
और किंग ब्रूस कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड क्रिकेट भी जो है ना वो शायद क्रिकेट में भी एक इसकी टीम है, ज़्यादा कोई मतलब हाई रैंक की टीम नहीं है लेकिन अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप और में आ रही होती है अक्सर। तो मोटिवेट रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, इंशाल्लाह मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगी। आखिर में ये कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हो सके तो लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो लेक्चर जो है यहाँ पर हमारा जो है वो ओवर होता है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। जितना हो सकता था डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाता गया, आप लोगों से चीज़ों को रिलेट करता गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।